नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त बिहार को लेकर देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर दिल्ली से एक बड़ा अपडेट है। देखिए, लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। दरअसल पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो बिहार में नहीं है। तो आपको बता दें कि बीते कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है। अभी हाल ही में रविवार को भी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज देने की मांग को उठाया था। सीएम नीतीश कुमार भी कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मांग पर केंद्र सरकार का जवाब साफ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि बता दें आपको कि जो कंडीशंस होते हैं विशेष राज्य का दर्जा देने की, उस कंडीशन को पूरा नहीं करता है, उन प्रावधानों को पूरा नहीं करता है बिहार। इसी वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। अभी हाल में भी रविवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज देने की मांग को उठाया था। सीएम नीतीश कुमार भी कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है वो करते रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। इस मांग पर केंद्र सरकार का जवाब आ चुका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मौजूदा प्रावधान में यह संभव नहीं है। और देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में लालू प्रसाद का रूटीन चेकअप होना है। दिल्ली पहुंचने पर लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जे पर यह कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे और इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। आप आगे दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। बिल्कुल देना पड़ेगा। बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। बता दें आपको, यहां पर लालू प्रसाद रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि इस बार विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत है। हालांकि बहुत ज्यादा स्वस्थ लालू यादव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मामले में वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं। और उन्होंने टिप्पणी किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। यानी कि विपक्ष का ये कहना है कि विपक्ष इस बार काफी मजबूत है। और देखिए, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में। इसके लिए विपक्ष अभी से तैयारी में जुटा हुआ है और इस बार काफी मजबूती से विपक्ष चुनाव लड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है वो उठती रही है, लेकिन ये एक बड़ा झटका बिहार सरकार के लिए कि ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार के लिए एक बड़ा झटका है, और वो भी तब जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई थी और एनडीए के तमाम जो बड़े नेता थे लगातार ये बात करते, खासकर जेडीयू लगातार ये बात कहती आ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और उन्हें उम्मीद था कि बिहार और केंद्र में दोनों में एनडीए की सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन जैसे ही सदन के अंदर लोकसभा में ये साफ हो गया कि जो मौजूदा प्रावधान है उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, उसके बाद बिहार की सियासत भी गरमाई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जेडीयू के बड़े नेताओं से जब हमने बातचीत की और उनसे पूछा कि मौजूदा प्रावधान में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो उनका एक जो जवाब था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी कि बिहार जैसे स्टेट को तेजी से विकास करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार को विशेष मदद या विशेष पैकेज मिलेगा। यानी कि अगर आज सुबह से पहले तक देखें, कल संजय झा ने भी एक बयान दिया था कि उन्होंने एक बैठक में, एनडीए की बैठक में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज जब जैसी तस्वीर साफ होती है और जेडीयू के नेता कहते हैं कि बिहार को विशेष पैकेज या विशेष मदद मिले,
तो जाहिर तौर पे जेडीयू को लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं एनडीए में नेताओं में बातचीत हुई होगी और जिसके आधार पे जेडीयू के नेताओं का जो सुर है वो थोड़ा नर्म दिख रहा है। अब विशेष पैकेज पे इनकी निगाहें टिकी हुई हैं, विशेष मदद पे निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जिस मुद्दे पर कल जेडीयू काफ़ी हमलावर रहता था, आज उसी मुद्दे पर लालू यादव हमलावर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए और आने वाले समय में अगर आरजेडी इस मुद्दे को और जोर शोर से गरमाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ दिन पहले नीति आयोग का जब पुनर्गठन किया गया था उसमें बिहार से 3 सदस्यों को बनाया गया था, 3 केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य बनाया गया था, ललन सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक होने वाली है दिल्ली में, उसमें ये तीनों भी शामिल होंगे। उसमें देखना दिलचस्प होगा कि जो अब केंद्र सरकार ने जो आज कही कि मौजूदा प्रावधान के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। 27 तारीख के नीति आयोग की बैठक में क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। क्या उस बैठक में भी बिहार के जो 3 मंत्री हैं वो क्या उठाते हैं। लेकिन इतना तय है कि बिहार के लिए एक झटका है, चूंकि बिहार की सरकार लगातार ये मांग करती आ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन फिलहाल आज केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि जो मौजूदा प्रावधान है उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो फिलहाल जी ठीक है आनंद, आप बने रहिए, फिर लौटूंगी आपके पास। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जेडीयू की विशेष राज्य की दर्जे देने की जो मांग है वो रही है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर अगर तकनीकी दिक्कत है तो विशेष पैकेज की मांग है। बिहार के तेजी से विकास के लिए विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है। अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने पर बिहार और तेजी से विकास करेगा। सदन में कहा है कि मौजूदा प्रावधान के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी मौजूद है। सर, आज केंद्र सरकार ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा जो प्रावधान है उसके अंदर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ये हम लोगों ने तो शुरू से और बिहार सरकार की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए और अगर उसमें कुछ तकनीकी बाधा है तो हम लोग विशेष पैकेज चाहते हैं, विशेष मदद चाहते हैं। हम लोगों को तो मूल बात है कि हम लोग काफी तेजी गति से विकास कर रहे हैं अपने संसाधनों के बल पर, और अगर हमें अतिरिक्त संसाधन केंद्र सरकार मुहैया कराता है तो हम और तेज गति से तरक्की करेंगे। तो हमने तो विशेष राज्य का दर्जा मांगा है और साथ में तो यह भी हम लोग करते रहे हैं कि अगर उसमें दिक्कत है तो विशेष पैकेज दे दें। तो यानी कि सर अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं भी मिलता है तो विशेष पैकेज से बिहार सरकार संतुष्ट है? बिल्कुल, आखिर अंत में तो विशेष मदद की बात होती है ना कि हमको बिहार के विकास के लिए, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त मदद चाहिए। जिस भी रूप में मदद हो, मदद मिलनी चाहिए। सर, अभी आंध्र प्रदेश को एक बड़े राशि मिली है, बिहार सरकार क्या उम्मीद कर सकती है, किस तरीके से कितनी राशि मिले, क्या कुछ मदद मिले? बिल्कुल, हम लोग तो उम्मीद करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम लोग सभी पूरा एनडीए के लोग, सभी लोग बिहार से आशान्वित हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को कुछ विशेष मदद मिलेगी। तो ये था मतलब बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो विशेष सहायता मिलेगी, ये बिहार सरकार की उम्मीद है। आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार को विशेष अधिकार मिलना तय है। जिले में कहा विशेष दर्जा से अधिक विशेष अधिकार जो बिहार को मिला है वो मिलना तय है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार इस बात को देते भी रहे हैं। इस बार भी बिहार के बजट में विशेष अधिकार मिलेगा। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया। मनोज झा ने कहा कि बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस के साथ विशेष पैकेज की भी जरूरत है। साथ ही उन्होंने बिहार में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र भी देने की मांग की। श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। यह टैग हमेशा औपनिवेशिक शासन काल से आज तक लगा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है, 378 पूरे देश में है, 265 ऑपरेशनल है,
बिहार में एक भी नहीं है सर। लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है, हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने भी कहा है कि बिहार की महत्ता को ठुकराया गया है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। बहुत खेदजनक बात है कि बिहार की जनता से वोट लेकर चुनाव जीतकर लोग जाते हैं और जनता दल यूनाइटेड साझा सरकार में आने से पहले इन लोगों का पूरा तय एजेंडा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और आज यदि नहीं दिया गया, स्पष्ट तौर से कह दिया गया, इसका मतलब है कि बिहार की महत्ता को बिल्कुल ठुकरा दिया गया। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड और माननीय नीतीश कुमार जी को उधर से इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए। संवाददाता आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए, साफ तौर पर कह दिया गया है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ही लेंगे, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और विशेष पैकेज भी मिलेगा। तो वहीं कुछ का कहना है कि चलो अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो पैकेज दे दीजिए। अब ऐसे में क्या उम्मीदें हैं बिहार सरकार को? नेताओं के बयान को सुना होगा। जेडीयू के जो विजय चौधरी, उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया है कि अगर मौजूदा प्रावधान में ऐसी स्थिति नहीं है विशेष राज्य के दर्जे का, तो विशेष मदद दीजिए और विशेष पैकेज दीजिए। यानी कि बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो विशेष पैकेज और विशेष सहायता से संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी कोशिश है, जैसे कि विजय चौधरी ने क्लियर करने की कोशिश की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता भी है तो विशेष पैकेज महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं केंद्र सरकार दे सकती है मौजूदा प्रावधान में, तो विशेष पैकेज दे। यानी कि जेडीयू ने साफ कर दिया कि उसे अगर अच्छा विशेष पैकेज मिलता है तो बिहार के लिए काफ़ी अच्छा होगा और बिहार का विकास होगा। दूसरी तरफ नितिन नवीन के अपने बयान को अगर गौर से सुनेगा कि बिहार को इसी बजट में विशेष अधिकार मिलने जा रहा है। अब वो विशेष अधिकार और विशेष पैकेज क्या है, इसके लिए आपको कल तक इंतजार करना होगा। जब केंद्र की सरकार बजट पेश करेगी तो उस बजट में बिहार के लिए क्या कुछ होगा। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसके पहले केंद्र की सरकार बिहार को बड़ा तोहफा दे सकती है, क्योंकि बिहार केंद्र की सरकार में बिहार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जेडीयू की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और जेडीयू को उम्मीद है कि बिहार जो लगातार अपने, जैसा कि विजय चौधरी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोला कि अपने संसाधन से विकास कर रहे हैं, लेकिन तेज गति से विकास करने के लिए बिहार को बाकी के राज्यों के बराबर पहुंचने के लिए एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है, बड़ी मदद की ज़रूरत है। विशेष पैकेज अगर मिलता है तो बिहार तेज़ी से विकास करेगा। तो जाहिर तौर पे लगभग 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है और कल बजट में क्या कुछ होता है बिहार के लिए देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जितनी निगाहें एनडीए की टिकी हुई, उतनी निगाहें विरोधी दल की भी टिकी हुई है, क्योंकि अगर आलोक मेहता जो मंत्री भी रह चुके हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के साथ फिर से छल हुआ है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात करके फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग है, जेडीयू को लेकर सबसे ज़्यादा निगाह टिकी हुई थी कि जैसे केंद्र सरकार ने प्रावधान के तहत विशेष राज्य के दर्जे नहीं देने की बात कही, उसके बाद जेडीयू का रुख क्या होगा। लेकिन जेडीयू के विजय चौधरी बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब हम कुछ देर पहले जब एनडीए विधायक दल की बैठक खत्म हुई थी तो हमने नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा था कि सर कल बजट आने वाला बिहार को लेकर क्या उम्मीद है, तो उन्होंने विजय चौधरी की तरफ इशारा करके बोला था कि आप जाइए और बताइए। और उसके बाद विजय चौधरी ने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है कि बिहार की निगाहें विशेष पैकेज, विशेष मदद पर टिकी हुई है। लेकिन आनंद, थोड़ा सा देखिए, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब आपको याद होगा कि जब स्टेज पर एक बार नीतीश कुमार थे, प्रधानमंत्री भी थे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो हम कहीं इनको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, बीजेपी के साथ में ही हैं, यानी कि एनडीए के साथ में ही हैं, और हमारे लिए जो कुछ होगा, बिहार के लिए जो कुछ होगा वो इनकी तरफ से किया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो क्या ये जो अधिकार, विशेष अधिकार वाली बात की जा रही है, क्या ये वही चीज है? नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि विशेष कुछ अधिकार तो मिलने वाला है बिहार को। देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान हो या चुनाव के बाद भी, जब दिल्ली में केंद्र की सरकार बन रही थी और सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जब एक साथ बैठे हुए थे, तो जो बॉडी लैंग्वेज था और जो एक दोनों के प्रति अपनापन दिख रहा था, और नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान, जब जेडीयू ने समर्थन दिया था, उस संबोधन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से आशा जताई थी कि हम तो आपके साथ हैं ही और पूरी मजबूती से रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप भी बिहार पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वो विशेष बहुत महत्व रखता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार सहित बिहार के एनडीए सरकार की निगाहें टिकी हुई है कि केंद्र की सरकार बिहार को
क्या कुछ विशेष देने जा रहा है। इस विशेष शब्द में कई गहराई छुपी हुई है, कई रहस्य छुपे हुए हैं कि उस विशेष के तहत बिहार को क्या कुछ मिलने वाला है। इतना तो तय है कि बिहार को मौजूदा प्रावधान के तहत विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना भी तय है कि केंद्र की सरकार बिहार को इग्नोर नहीं करेगी और शायद उम्मीद है कि इस बजट में बिहार के लिए वो बड़ा तोहफा मिल सकता है। आने वाले सत्र के दिनों में देखना ये होगा कि क्या जो अधिकार है बिहार को मिलने वाले वो क्या कुछ होते। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आनंद। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में मानसून सत्र को लेकर के सत्ताधारी दल अपनी रणनीति पर चर्चा हुई और देखिए आपको बता दें कि बैठक में सीएम नीतीश ने कहा है कि पूरा बिहार हमारा परिवार है और सभी के लिए काम करना है। 2005 से हम सभी के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीट मिलेगी। इंडिया विधायक दल के बैठक में क्या कुछ निकला था? 2025 225 पूरा बिहार, पूरा हमारा परिवार, हमारा बिहार पूरा परिवार। मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। आज एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान एनडीए विधायकों को एक बड़ा टास्क दे दिया। हमारे साथ जेडीयू विधायक रिंकू सिंह है। रिंकू जी, आज जो एनडीए विधायक दल की बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने आप लोग को क्या दिया है संदेश? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चूंकि हम अपने कार्यों के दम पर बिहार को आज से 20 साल पहले 2002 के पहले जो बिहार था, वर्तमान बिहार में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन ही कि बिहार का इतना परिवर्तन हुआ और बिहार इतना आगे बढ़ा है। अच्छा, विधायकों ने अपनी कुछ बातें भी उठाई थी कि भाई कुछ समस्या होती है। मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए? मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि भाई सबको मिल के चलना चाहिए, सबको मिल के काम करें और बढ़ते हुए बिहार के साथ सबको रहें। और जिसको भी किसी तरह का अगर कोई समस्या होता है और कोई वैसा काम, वैसे तो सरकार सारे कार्यों को करने में तत्पर है, लेकिन अगर कोई वैसा काम जो नहीं हो पा रहा है तो लोग डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री से मिले और अपने काम के बारे में बताएं। वो काम पे जरूर पहल होगा, उस काम को जरूर पूर्ण किया जाएगा। सावन के पहले सोमवार पर बाबा नगरी देवघर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के बाहर काफी लंबी कतार देखने को मिली। और इसके अलावा देखिए बिहार और झारखंड के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए कतार में खड़े दिखे। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुबह 4 बजे से ही भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए थे, जहां भारी संख्या में बाबा के भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर पहुंचे थे। सावन के पहले सोमवार पर देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के बाहर करीब 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई, जहां कतार में खड़े भक्त बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि बिहार झारखंड के अलग अलग मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। राजधानी पटना में भी पहले सोमवारी के दिन मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कुछ ऐसा ही नजारा रांची के पहाड़ी मंदिर में देखने को मिला, जहां सुबह से ही मंदिर के बाहर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां भी भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। सावन में सिवान के पंचमुखी शिव मंदिर में भी अलग नजारा देखने को मिला, जहां सुबह से ही भक्त अपने भगवान की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। ये बिहार का इकलौता मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ है और जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान से जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देखिए, सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। लोग सुबह से ही शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बिहार में हर छोटे बड़े शिवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। सावन को लेकर भक्तों में बहुत उत्साह है। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के जयकारे करते हुए जो वहाँ शिव भक्त हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। सावन का महीना हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में विधि विधान से अगर पूजा की जाए, भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही देखिए आप मंदिरों में कितनी ज़्यादा भीड़ है, खचाखच यहाँ पर लोगों की, श्रद्धालुओं की। और मान्यता है कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत करने से मनचाहा फल उनको मिलता है जो श्रद्धालु व्रत करते हैं। और आपको बता दें, शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में सावन मेले का उद्घाटन किया और सावन के पहले सोमवार पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कार्यक्रम में राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता सहित कई विधायक मौजूद। कार्यक्रम में श्रावणी मेले का ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से मेले से जुड़ी हुई जानकारी मिल पाएगी उस ऐप के जरिए। मेले को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं, इसलिए इस बार कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। देव महादेव, गुरुओं के महागुरु भगवान शिव का गरीबों के नाथ गरीबनाथ में श्रावणी मेला में पालेजा घाट से यहाँ तक 75 किलोमीटर का सफर कर अपनी आस्था का जलाभिषेक करते हैं। इस जलाभिषेक में किसी को कोई प्रॉब्लम न हो, जितना शासन प्रशासन से सहयोग मिल सके उसकी व्यवस्था, एक शुरुआत लोगों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का, सामाजिक स्तर पर सहयोग का, आज वो सारे कार्यों पर प्रशासन के द्वारा और हमारे द्वारा भी भगवान से आराधना प्रार्थना किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।